जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं OROP3 के बारे में। दोस्तों, एक अखबार है जिन्होंने OROP3 के बारे में छापा है कि कहां तक OROP3 का काम कंप्लीट हो गया है, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे। दोस्तों, हमारे डिपार्टमेंट ने हर एक पेंशनर के लिए नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए ऑर्डर निकाल दिया है। और दोस्तों, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी पेंशनर के लिए ऑर्डर निकाल रहा है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हम अपने डिपार्टमेंट का ऑर्डर निकला हुआ नहीं मानेंगे। इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन पे। कम्यूटेशन का पीरियड कम कराने के लिए 15 साल से 10 साल 11 साल कराने के लिए। दोस्तों, ये मामला कहां तक अभी चल रहा है, कहां पर ये मामला अभी फंसा हुआ है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। एक ताजा अपडेट दूंगा कम्यूटेशन पे। कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा 15 लाख अमाउंट के बारे में, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक दो जानकारियां और जुड़ी हैं, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में जानकारी दूंगा कि कौन कौन से बैंक हैं जो डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं। अगर पूर्व सैनिक की अगर उनकी मृत्यु होती है तो वाइफ को क्या क्या पैकेज सुविधाएं मिलती हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहें और आप फिर कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। सबसे पहली जानकारी है, नोशनल इंक्रीमेंट के केस हमारे डिपार्टमेंट के पास आ रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन बिना कोर्ट केस के। जी हाँ दोस्तों, बहुत से प्रेजेंटेशन आ रहे हैं पेंशनर के कि हमें नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। हम जून में रिटायर हुए, हमें जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाए, हम दिसंबर में रिटायर हुए, हमें जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाए। हमारे पास प्रेजेंटेशन तो आ रहे हैं, लेटर तो आ रहे हैं, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर रहे। वो इसलिए क्योंकि पेंशनर ने कोर्ट केस नहीं किया और ना ही अभी भारत सरकार ने कोई ऐसा ऑर्डर निकाला है कि सभी पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। दोस्तों, मैं आपको एक ऑर्डर दिखा रहा हूं, ये हमारे डिपार्टमेंट का ऑर्डर है जिसमें लिखा है कि पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। यानी जो हमारा सेक्रेटरी ऑफिस है उसने ऑर्डर निकाल दिया है नोशनल इंक्रीमेंट पे कि पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। तो दोस्तों, जो भी नोशनल इंक्रीमेंट के जो केस है वो हमारे डिपार्टमेंट के पास आते हैं, पेंशन डिपार्टमेंट के पास। लेकिन दोस्तों, इन्होंने ऑर्डर तो निकाल दिया, लेकिन ये हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों, भारत सरकार ने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं निकाला है, डीओपीटी ने अभी तक कोई इस पे ऑर्डर नहीं निकाला है कि हर एक पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। जब तक कि भारत सरकार ऑर्डर नहीं निकालेगी, जब तक हम किसी डिपार्टमेंट का ऑर्डर नहीं मानेंगे, भले ही वो डिपार्टमेंट हर एक पेंशनर के लिए नोशनल इंक्रीमेंट देने की बात कर रहा हो। हम तभी मानेंगे या तो पेंशनर ने कोर्ट केस करा हो और वो जीत गया हो, कोर्ट ने कह दिया हो कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए, तब हम मान जाएंगे, या फिर डीओपीटी का ऑर्डर आ गया हो तब हम मानेंगे। ये रियल चीजें समझा रहा हूं आपको, इंटरनली चीजें। अगर आपके पास भी कोई कोर्ट केस करा हुआ है और आप जीत चुके हैं तो आपको नोशनल इंक्रीमेंट 100% मिलेगा। अगर दोस्तों आप कोर्ट केस नहीं करना चाहते तो फिर आप भारत सरकार के ऑर्डर का वेट करिए। जब भारत सरकार ऑर्डर निकाल देगी तो फिर तो मिल ही जाएगा सबको। लेकिन दोस्तों, इस ऑर्डर के बेस पर हम नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे सकते। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, एक खबर आई है OROP3 पर। द न्यूज हेडलाइन मैगजीन की खबर, OROP3 की टेबल का काम लगभग खत्म, जल्द मिलेगी टेबल्स पेंशनर को। दोस्तों, OROP3 टेबल्स की खबर बहुत से सोशल मीडिया पे आ रहा है, अखबार में भी आ गया है कि OROP3 टेबल का काम 90% कंप्लीट हो गया है, इतना काम हो गया है, जल्द मिलेगी। यही खबरें दोस्तों सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं और दोस्तों यही सब चीजें बताते रहते हैं। ऐसी दोस्तों द न्यूज हेडलाइन मैगजीन की खबर है, द OROP3 प्रोग्राम मॉडिफिकेशन वाज अप्रूव्ड इन द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। द वर्क ऑन OROP3 टेबल्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, द टेबल्स विल बी रिलीज सून। इन्होंने भी ये बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से OROP3 पर अप्रूवल मिली थी, उसके बाद टेबल्स बनाने का काम जारी था और लगभग टेबल्स बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है और जल्दी OROP3 टेबल्स आपको मिलेगी। दोस्तों, ये खबर मैं पिछले 2-3 महीने से सुन रहा हूं, लेकिन अभी तक हमें टेबल्स नहीं मिली। सबसे बड़ा सवाल यह है मेरा, कब तक ऐसी न्यूज चलती रहेंगी और कब तक हमें OROP3 पेंशन टेबल्स मिलेगी? ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, मेरे कान में दर्द होने लगा है कि टेबल्स का काम चल रहा है, 90% टेबल कंप्लीट हो चुकी हैं, इतना काम हो गया है। हालांकि हम भी आपको जानकारी देते हैं, लेकिन मीडिया के आधार पे, जो सोशल मीडिया पे आती है, अखबार में आती है, उसके आधार पे जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ये देखने वाली बात है कि टेबल्स कब तक हमें मिलेंगी और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी टेबल्स हमें मिले ताकि पेंशनर को हक मिल सके OROP3 का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी है, नेशनल कॉन्सिव स्टाफ साइट का लेटर जारी 24/8/2024 का।
सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया, पीएम मोदी जी के साथ हुई मीटिंग में सिर्फ यूपीएस पर फैसला लिया गया, ब्रीफ लेटर जारी। जी हाँ दोस्तों जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक लेटर जारी करा है 24 अगस्त 2024 को। इसमें इन्होंने यह बताया कि जो हमारी टीम थी या फिर जो ये थे, इन्होंने पीएम मोदी जी के साथ क्या मीटिंग करी थी, किस चीज पे डिस्कशन हुआ था। इन्होंने बताया दोस्तों कि पीएम मोदी जी के साथ जो हमारा डिस्कशन हुआ वो हुआ था ओल्ड पेंशन स्कीम पर, ओल्ड पेंशन स्कीम पर हुआ था। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू ना करके यूपीएस को लागू कर दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। यही दोस्तों इस लेटर में समझाया है शिवा गोपाला मिश्रा जी ने, जो सेक्रेटरी हैं जेसीएम के। इन्होंने बताया कि इस मीटिंग में ये चीजें डिस्कस हुई थी और इसी पे मोहर लगी पीएम मोदी जी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएस को लाया गया। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा 15 लाख देने का मामला डीएसडब्ल्यू के पास है, लेकिन पूर्व सैनिकों से डाटा मंगाया जा रहा है सैनिक कल्याण विभाग द्वारा। जी दोस्तों 15 लाख रुपए आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन जो डाटा है वो लगातार आपसे मंगाया जा रहा है, चाहे आर्मी के हो, चाहे नेवी के हो या फिर एयरफोर्स के हो। और दोस्तों ये जो भी मामला है ये डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के पास है। वहीं से अप्रूवल मिलेगी, वहीं से सब कुछ काम होना है। भले ही आपका डाटा मंगाया जा रहा है, उसकी स्क्रूटनी होगी, वेरीफाई होगा, और जितना भी ये सारा डाटा है ये दोस्तों जाएगा डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा दोस्तों ये डाटा मंगाया जा रहा है। हालांकि इसकी खबर जिला सैनिक बोर्ड के पास नहीं है, उनके पास नहीं है, तभी वो पेंशनर को मना कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप वेट करिए, अगर कुछ होना होगा तो दोस्तों फिर आगे बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपसे मांगी जा रही है। तो दोस्तों ये मामला अभी डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के पास है, उन्हीं को देखना है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन की रिकवरी बंद कराने के लिए और कम्यूटेशन का पीरियड 15 साल से घटाकर 11 से 12 साल करने का मामला डीओपीपीडब्ल्यू के पास है। जी दोस्तों मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूं। इस लेटर के बेस पर जो आपका मामला अटका हुआ है वो अटका हुआ है डीओपीपीडब्ल्यू के पास। जी हाँ दोस्तों ये लेटर है पीरियड कम कराने के लिए, यानी जो 15 साल का आपका पीरियड है उसे कम करने के लिए, 12 साल करने के लिए। दोस्तों ये लेटर जा रखा है अभी डीओपीपीडब्ल्यू के पास, उन्हीं के पास अभी अंडर प्रोसेस है। जो वहां के अधिकारी हैं वो देखेंगे क्या आपका पीरियड कम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो आपको पहली सुनवाई में इसका फायदा मिल जाएगा, आपका पीरियड कम हो जाएगा और आगे की जो रिकवरी हो रही है वो आपकी बंद हो जाएगी। या तो दोस्तों आप कोर्ट केस कर सकते हैं अगर रिकवरी बंद कराना चाहते हैं, या फिर आप इंतजार कर सकते हैं भारत सरकार के ऑर्डर का, जब डीओपीपीडब्ल्यू अपना फाइनल ऑर्डर निकालेगी कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए। तो दोस्तों ये मामला अभी डीओपीपीडब्ल्यू के पास है, अभी इसमें टाइम लगेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लास्ट जानकारी है डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी बहुत से बैंक देते हैं। देखिए स्कीमों के नाम बैंकों के। जी दोस्तों अब मैं आपको बैंकों के नाम बता रहा हूं और डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट के जो नाम है जो बैंक देते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ताकि अगर आपका खाता उस बैंक में है तो फिर आप डीएसपी की फैसिलिटी ले सकें। अगर आपकी मृत्यु होती है किसी दुर्घटना से तो उसका फायदा, उसका इंश्योरेंस आपकी वाइफ को, स्पाउस को मिलेगा। जैसे दोस्तों एसबीआई देता है डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों अगर आपका खाता एसबीआई में है तो दोस्तों डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी आपको मिलती है। अगर आपका खाता एक्सिस बैंक में है तो ये फैसिलिटी देता है अल्टीमा डिफेंस सैलरी अकाउंट, इसकी फैसिलिटी एक्सिस बैंक देता है। बैंक ऑफ इंडिया देता है जय जवान सैलरी प्लस अकाउंट की फैसिलिटी। बैंक ऑफ बड़ौदा देता है सैलरी एंड पेंशन सोल्यूशन अकाउंट की फैसिलिटी। कैनरा बैंक देता है जीवन धारा फैसिलिटी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देता है सेंट परम की फैसिलिटी। इंडियन बैंक देता है आईबी सलाम स्पेशल अकाउंट फॉर डिफेंस, इसकी फैसिलिटी देता है। और पंजाब नेशनल बैंक देता है रक्षक प्लस स्कीम की फैसिलिटी। यानी दोस्तों हर एक बैंक में आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, चाहे आपका किसी बैंक में कोई खाता हो। हालांकि अगर किसी बैंक में नहीं है तो उसके लिए आप अपने मैनेजर से कंसल्ट कर सकते हैं, मैनेजर से आप पूछिए, मैनेजर आपको बता पाएगा। लेकिन ज्यादातर बैंकों में फैसिलिटी है, रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी पंजाब नेशनल बैंक में है, एसबीआई में डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी, और कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है। किसी को 50 लाख का मिलता है, किसी को 25 लाख का मिलता है, किसी को 75 लाख का मिलता है। कुछ ना कुछ फैसिलिटी है पूर्व सैनिकों के लिए। लेकिन ये अमाउंट तभी मिलेगा जब पूर्व सैनिक की मृत्यु होती है किसी दुर्घटना की वजह से। और भी स्कीमें चलती रहती है बैंक में, इसके लिए आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हैं, बैंक जाकर पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।